स्टार्ट करते हैं बच्चे सेशन का। तो बच्चे लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर नंबर 19 का, जिसमें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 19 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है। और साथ में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी किया था जिसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दूसरा हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम और तीसरा हमने बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज के सेशन में हमने क्या करना है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्योंकि आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उसका नाम है आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे भाई स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसकी कीमत है आपके पास 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। ठीक है। अगर मेरे को कोई बंदा 1 करोड़ रुपया दे और मुझे कहे भाई कि इस टॉपिक को छोड़ दो, तो मैं कहूंगा 1 करोड़ अपने पास रखो, मैं इस टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम लोगों के लिए ये टॉपिक जो है, तुम लोगों को अगर कोई 10 रुपए भी दे, तुम कहो कि ठीक है भाई 10 रुपए दे दो, हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे। ये हर बंदे बंदे तक होता है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों की बातें नहीं कर रहा। चलते हैं बच्चे, सेशन का आगाज करते हैं बच्चे। तो अच्छा जी, तो टॉपिक बच्चे हमारे पास सवाल क्या आता है जी, एक्सप्लेन। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन atom. Also explain Balmer series. Balmer series. ओए 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 ओए, 1 लाख रुपया बोर्ड वालों को दे दूंगी और बाकी से लाइफ एंजॉय करूंगी। कमाल है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपया तुम्हें दे दिया जाए तो तुमने क्या करना है? जरा मुझे बता दो कि भाई अगर तुम्हें 10 करोड़ रुपया अगर आज मिल जाए तो तुम क्या करोगी। जरा कॉल पे आके सबको बताना, तो ताकि भाई तुम्हारी थोड़ी सी जो है वो बेइज्जती करे। चले शॉपिंग भी आओ, जरा कॉल पे आके बताओ सबको कि भाई अगर मुझे 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं फलां फलां चीज खरीदूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अच्छा, तो एक काम करो, छोटी सी जो है वो चींटे हमारी तरफ भी फेंक दो, हमसे बड़ा गरीब कौन है। अच्छा ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं, थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो भी 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो तुम जो है वो थोड़े से पैसे हमें भी दे दो, हम गरीबों को भी दे दो। हाँ, ये होती है ना गरीबों की सोच। अब देखो, एक हमारा लीडर है इमरान खान, हो उसको 10 करोड़ रुपया गड़ी से मिला, तो उसने क्या किया, लोगों की भलाई के लिए उसने रोड बनाया। तोशा खाना की जो गड़ी थी, उसने लोगों के लिए रोड बनाया ताकि लोगों को फायदा हो। इधर जरा देखो ना, अगर मुझे 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं शॉपिंग करूंगी, 1 लाख रुपया बोर्ड वालों को दूंगी और मैं जो हूँ वो बाकी काम करूंगी। कौन सा बिजनेस। मुझे पता है ये इसका सेंटोरस जो है वो लंडा बाजार है ना, ये लंडे बाजार को सेंटोरस कहती होती है। इसका सेंटोरस लंडा बाजार है। तो वहां पे उसको 200 रुपए की 10 शर्टें मिल जाएंगी, फिक्र ना करो। तो चलते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप लोगों ने बच्चे हेडिंग देनी है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। डेफिनेशन, light that is emitted, light that is emitted due to the transition of electron in shell, due to
the transition of electrons in hydrogen atom give the spectrum of hydrogen atom. The spectrum of hydrogen एटम, ठीक है। लाइट जो कि एमिट कर रही है ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि आपके पास हाइड्रोजन एटम की ट्रांजिशंस में से जो लाइट निकलेगी उसको आप लोग क्या कहोगे? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहोगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली। मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो मेरे पास क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 4 5 अप टू सो ऑन, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जो कि बाल्मर सीरीज है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास ये आ जाएगी। लिख लिए बच्चे? फिर हम आगे इसकी डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लिख लिया? गुड गुड। तो चलते हैं भाई इसकी अब डायग्राम की तरफ। हाँ आसान शोगुल मेल है। अच्छा बच्ची, तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट की तरफ। तीसरी हेडिंग मेरे पास आपके पास क्या आ जाएगी? डायग्राम। क्या आ जाएगी आपके पास? डायग्राम। और चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसकी डायग्राम कैसे होगी कि अज्यूम करो भाई आप लोगों ने एक, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, आप लोगों ने एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब ली। ये आपके पास ग्लास ट्यूब आ गई। इस ग्लास ट्यूब के अंदर आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस इंसर्ट की हुई है। मेरे ख्याल से उसने सलाम मुझे किया, अस्सलाम वालेकुम सर कहा है, तो मैं नहीं कहा भाई। अच्छा जी, और आपने इसी ट्यूब के किसी जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर लिया। जब आप कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे भाई कि इसमें से जो ग्लास ट्यूब है इसमें से आपके पास रेड लाइट जो है वो एमिट होगी। रेड लाइट आपके पास एमिट होना शुरू हो जाएगी। आगे आपने स्क्रीन रखी हुई है, ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी इसके आगे, और ये स्क्रीन के ऊपर जब रेड लाइट निकलेगी तो आपके पास इस तरह से डिफरेंट तरह की लाइंस जो बनेंगी। तो यहां से आप लोग कह सकते हो कि जो मेरे पास स्पेक्ट्रम निकला ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम निकला। अब एक्सप्लेनेशन क्या होगी? कंसीडर वी टेक अ ग्लास ट्यूब। पहला पॉइंट क्या होगा? कंसीडर वी टेक अ ग्लास ट्यूब या टेस्ट ट्यूब भी इसको आप लोग कह सकते हो, हैविंग हाइड्रोजन gas were placed inside it कि आपने ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है वो पड़ी हुई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? when the high voltage is applied when
high voltage is applied across the tube, तो क्या होगा? as a result the hydrogen atom, the electrons in the hydrogen atoms, the electrons in the hydrogen atom excite from ground state to excited state, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से निकलेगा और एक्साइटेड स्टेट की तरफ आपके पास चला जाएगा, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, आफ्टर 10 raised की पावर -8 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन will de-excite from excited state to ground state, ठीक है? आफ्टर 10 रेज की पावर -8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होगा फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। as a result the red light, your light will be emitted, तो आपके पास जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो आपके पास एमिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एक दफा दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ये बच्चे, अब दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं एक दफा। क्या मतलब ग्राउंड स्टेट तक कर लेना? Consider we take a glass tube having hydrogen gas were placed inside it. Point number 2. When high voltage is applied across the tube, as the result, the electron in the hydrogen atom excite from the ground state to excited state, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? आफ्टर 10 रेज की पावर -8 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट, मतलब डीके कर देना, डीके फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है? एज अ रिजल्ट लाइट विल बी एमिटेड, आपके पास क्या होगा? लाइट जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? आगे लिख लिया बच्चे? लिख लिया? मिटा दूं इसको? किधर गई अदन? पूछो, अदन ने लिखा है, वो भाग ही गई है निकम्मी। अच्छा जी, अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद आपके पास आ जाएगा बाल्मर सीरीज, स्पेक्ट्रम ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है? हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ये पहला हिस्सा हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ बाल्मर सीरीज। तो हेडिंग क्या आ जाएगी? स्पेक्ट्रम ऑफ बाल्मर सीरीज। अब ये क्या होगा जी? बाल्मर, इसके पॉइंट्स क्या होंगे? बाल्मर फॉर द फर्स्ट टाइम observe the spectrum of hydrogen atom, the spectrum of hydrogen atom, and shows that spectrum of hydrogen atom। तो पॉइंट नंबर 2 क्या आ जाएगा? इन बाल्मर सीरीज
Balmer series, when electron jump from excited state to first excited state यानी n is equal to 2, then spectrum of hydrogen atom will be emitted. Then visible light will emitted from hydrogen atom. ठीक है, यानी आपके पास जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से किसी n इजिकल टू 2 स्टेट में जंप करेगा तो आपके पास जो विजिबल लाइट जो है वो एमिट करेगी। साथ में आप लोग एक छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ कर लो ताकि आप लोगों के पास ये समझ आ सके। ठीक है, आप लोगों को ठीक तरह से समझ आ सके। ठीक है, कि अगर अज्यूम करो भाई मेरे पास ये अगर एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें आपके पास ऑब्वियसली सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये पहली स्टेट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट और ये चौथी स्टेट, डिफरेंट तरह की स्टेट्स आपके पास बन रही हैं। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी आपने यहां से इसको किसी और स्टेट में एक्साइट करना शुरू कर लिया। अब जो एनर्जी लेवल्स आपके पास बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेंगे। n इज इक्वल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ये डिफरेंट तरह की स्टेट्स आपके पास बन रही हैं। ठीक है, इससे और भी काफी ज्यादा होती है, इन्फिनिटी तक तो होता है बेसिकली, तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की स्टेट्स आपके पास पाई जाती हैं। ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी n इज इक्वल टू 3 स्टेट से n इज इक्वल टू 1 स्टेट में आएगा, या n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 स्टेट में आएगा, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 स्टेट में, तो ये जो सीरीज आपके पास निकलेगी, जो आपके पास लाइट निकलेगी, इसको आप लोग क्या कहोगे? बाल्मर सीरीज कहोगे। क्या कहोगे आप लोग? बाल्मर सीरीज कहोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से 2 की तरफ जाएगा तो ये आपके पास रेड लाइट निकालेगा। n इज इक्वल टू 4 से 2 की तरफ जाएगा तो स्पेक्ट्र जो रेनबो क्या होती है, रेड ऑरेंज लाइट निकालेगा। ये आपके पास ग्रीन लाइट निकालेगा, ये आपके पास ब्लू लाइट निकालेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास लाइट जो निकालेगा एक खास किस्म का स्पेक्ट्रम बनेगा। इस स्पेक्ट्रम को आप लोग क्या कहोगे? बाल्मर स्पेक्ट्रम कहोगे। ठीक है, यानी पहली लाइट आपके पास क्या बनेगी? पहली आपके पास रेड बनेगी, दूसरी आपके पास क्या बनेगी? ऑरेंज बनेगी, तीसरी आपके पास क्या बनेगी? ग्रीन लाइट बनेगी, चौथी आपके पास क्या बनेगी? ब्लू लाइट बनेगी। इस तरह के स्पेक्ट्रम को आप लोग क्या कहोगे? दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इसको आपने मैथमेटिकली क्या लिखना है जी? मैथमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, यानी n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है जी? तो फर्स्ट स्टेट आपके पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस, अब n2 की वैल्यूज आपके पास क्या है जी? डिफरेंट वैल्यूज हैं, मतलब 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 7 8 वट एवर जो भी है आपके पास, तो यहां पर आपके पास n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो n1 मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो आपके पास 2 आ जाएगी और बाकी वैल्यूज आपके पास चेंज आ जाएंगी। Here r is the
रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और बाल्मर सीरीज आपके पास ये आ जाएगी। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है। हम्म 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 हम्म। उफ,